नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी की जो आपकी भर्ती है, 74 से 71 पदों पर। उस पर एक नया कोर्ट केस आपका हुआ है, जो सोशियो क्राइटेरिया का 5 नंबर का आपका क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। जो कि 95 का इन्होंने एग्जाम का रखा हुआ है और 5 नंबर का जो अलग से बेनिफिट दिया जाता है, उसमें अलग-अलग कंडीशन है। आपके एक्सपीरियंस के 4 नंबर हैं आपके और बाकी आपके सोशियो क्राइटेरिया के नो जॉब वाला, 1,80,000 से इनकम कम आपका विडो वाला, और यानी ये 5 नंबर मैक्सिमम आपके हैं। तो इसको लेकर कोर्ट केस आपका हुआ है और यहाँ पर इसको सस्पेंड करने की मांग इन्होंने की है। और इसकी यहाँ पर जो ऑर्डर है उसको आप समझोगे तो इन्होंने अलग-अलग एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं और उसका हवाला देते हुए रिप्लाई यहाँ पर मांगा है सरकार से और एचएससी से। अब इसका रिप्लाई कब करेंगे उसके बारे में बात करेंगे और क्या आपका रिप्लाई इसमें करने वाले हैं ये? क्या वास्तव में यहाँ पर सटे आपका हो चुका है? क्या इसका कितना असर आपका कोर्ट केस का? सबसे पहले एक एक्सपीरियंस वाला जो कोर्ट केस आपका चला हुआ है, जो जिसकी डेट आपकी अभी आपकी गई है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं गया सरकार की तरफ से, और आगे की डेट आपकी उसमें मिल गई। तो ये दोस्तों उसी प्रकार आप इसको समझो, ये कोर्ट केस भी आपका इतना आसान आपका नहीं होने वाला। एक्सपीरियंस वाला जो कोर्ट केस है उसमें सरकार नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको रिप्लाई अच्छे से करे और सुनवाई पर जाए तो ये आपका जल्दी आपका सॉर्ट आउट आपका हो सकता है। लेकिन सरकार नहीं जा रही और यहाँ पर जो सरकार का रिप्लाई है जो एक्सपीरियंस वाला है इसमें बिल्कुल क्लियर है भाई, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। और वहां पर हमने एक जो सेल्फ डिक्लेरेशन लिया हुआ है ये भी मांगा हुआ है कैंडिडेट से, आप इन टर्म एंड कंडीशन को पूरी करते हो तब आपको ये चीजें आपने यहाँ पर अप्लाई किया है और उसी के अकॉर्डिंग भर्ती आपकी पूरी आपकी होगी। लेकिन एचएससी और सरकार वहां पर आपका प्रेजेंट ही नहीं हो रहा तो ये डिसमिस आपका कैसे हो सकता है? बाकी आगे जब सीरियस होंगे उस टाइम पर आपका ये हो जाएगा। अब 5 नंबर वाला है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रहेगी आपकी 2/2023 टीजीटी वाली। ये आप देख सकते हो। बाकी कई बार कैंडिडेट कमेंट करते हैं भाई कुछ और ही था और आपने क्या दिखा दिया, तो ये उसी के रिगार्डिंग आपका रहेगा। इन्होंने यहाँ पर सेड एडवर्टाइजमेंट 5% मार्क्स आप इसी को लेकर किया है और अलग-अलग सिमिलर जो पहले आपके फैसले आए हुए हैं उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने अटैच आपका किया है। सोशियो क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस आपको आपका ये टोटल आपका 5 नंबर का आपका इसमें रहेगा। एडवर्टाइजमेंट आई थी आपकी एक 20 नंबर की पहले आपकी, जो कि 2022 में आपके आई थी दिसंबर को। इसमें एक कोर्ट केस आपका हुआ था 20 नंबर का, उस टाइम पर आपका मामला यहाँ पर अलग से आपका दिया जाता था। ये कोर्ट केस आपका उसका था CWP 605 2023 अर्पिता गहलोत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा आपका। तो उसका वाला इन्होंने दिया है, उसका ऑर्डर आया था 19/1/2023 को और उस टाइम पर यहाँ पर कोर्ट ने सस्पेंड आपका कर दिया था जो आपका सोशियो क्राइटेरिया को, और उसी के रिगार्डिंग ये इन्होंने कोर्ट केस किया है भाई 5 नंबर वाला कि आप इसको भी यहाँ पर उसी प्रकार से इसको हैंडल किया जाए, उसी प्रकार से इसको डील किया जाए। लेकिन उसमें एक अलग कंडीशन आपकी थी दोस्तों, उसमें डोमिसाइल वाला आपका मामला था कि डोमिसाइल जिसका हरियाणा का केवल उसी को मिलेगा। अब तो सरकार ने यहाँ पर सभी के लिए कर दिया, जो भी यानी कंडीशन पूरी करेगा 1,80,000 वाली आपकी और नो जॉब वाली, तो सभी को ये दे रहे हैं। तो ये उस टाइम पर आपका शायद आपका नहीं था क्योंकि ये बाद में आपका हुआ है और नंबर भी आपके ज्यादा थे उस टाइम पर, 20 नंबर आपके। तो केस तो शायद पहले वाले को देखते हुए तो ये स्ट्रॉन्ग आपका लग रहा है, लेकिन उस कंडीशन उसमें अलग थी, 20 नंबर की थी, अब आपकी केवल 5 नंबर का है। और उस टाइम पर आपका अदर स्टेट को आपका नहीं दिया जाता था, अब आपका अदर स्टेट को भी इन्होंने मेंशन आपका कर दिया। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो एचएससी और सरकार फाइल आपका रिप्लाई फाइल करेगा तो उसमें ये चीजें भी आपकी मेंशन करेगा। और इन्होंने जो केस का हवाला दिया है उसमें आप ये देखोगे 20 नंबर वाला था आपका, और सिमिलर ये बता रहे हैं भाई इसी तरह से ये चीजें आपकी थी और वहां पर जो आपका फर्दर ऑर्डर था उसमें सस्पेंडेड आपका इसको किया था। अब इसमें नोटिस ऑफ मोशन यहाँ पर कर दिया। ये आपका CWP नंबर रहेगा जो नए वाला है जो अब आपका टीजीटी पर हुआ है, और रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला है यहाँ पर। नेक्स्ट डेट आपकी 31 जनवरी आपकी रहेगी और ये ऑर्डर भी इन्होंने साथ में यहाँ पर अटैच आपका किया दोस्तों, जिसमें ऑर्डर कोर्ट का जो ऑर्डर आपका सस्पेंड करने वाला जो है, और आगे जो आपका इंटरिम ऑर्डर है इन द सेम टर्म आपका रहेगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर इसमें मेंशन किया है। अब इसमें क्या आगे होता है क्या नहीं होता ये भी अभी आपकी नेक्स्ट डेट आपकी काफी आगे आपके हैं। बाकी ये दोस्तों जो एक्सपीरियंस वाला 5 नंबर वाला है 4 नंबर वाला है जो आपका कैंडिडेट प्राइवेट स्कूल वाले मांग कर रहे हैं, ये उससे ज्यादा यहाँ पर आपको तंग करने वाला है अगर इस पर ज्यादा यहाँ पर आपका टाइम ले लिया जाता है तो। क्योंकि एक्सपीरियंस वाले में सरकार का रिप्लाई बिल्कुल क्लियर है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग,
और यहाँ पर कुछ चीजें दोस्तों 5 नंबर को लेकर आपकी भर्तियां काफी आपकी अटक चुकी हैं, जिसमें मामला आपका काफी गंभीर बन चुका है। एक तो सीईटी वाला 32,000 वाला अभी तक आपका 16 आपका नहीं हो रहा, क्योंकि ये नंबर अलग तरीके से हैं और यहाँ पर कैंडिडेट की मांग कुछ अलग तरीके से की हुई है। यहाँ पर तो लेने के लिए मांग कर रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं भाई नहीं देने चाहिए। तो समझ सकते हो आप, इसमें थोड़ा अंतर आपका इसमें है। यहाँ पर तो कैंडिडेट बोल रहा है भाई प्राइवेट एक्सपीरियंस को भी कंसिडर कर लिया जाए और सभी को नंबर दें, गवर्नमेंट वाले को भी प्राइवेट वाले को भी। लेकिन यहाँ पर तो मांग ये है, ये नंबर ये गलत है, ये नहीं देने चाहिए और इनको यहाँ पर सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो ये मांग है। बाकी सरकार का भी दोस्तों कुछ बेनिफिट सरकार दे सकती है, पहले भी इस तरह के दिए हैं और बाद में भी दिए हैं। लास्ट में एक फैसला तो मैं आपको बता ही दूं, लास्ट में फैसला तो हक में ही आते हैं सभी के सरकार के, लेकिन भर्तियों पर इस पर काफी असर आपका पड़ता है। बाकी सरकार इसको किस प्रकार डिपेंड करती है, क्या वहां पर देती है, ये 31 जनवरी को अगर यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, क्या रिप्लाई फाइल करते हैं, उसके बाद ये चीजें आपकी क्लियर आपकी होंगी। तो उस सुनवाई तक आपकी चीजें आपकी पहले आपकी सही आपकी नहीं हो सकती, उस सुनवाई से पहले आप इसको सही आप समझो। और वैसे भी आपका जो एक्सपीरियंस वाला बना हुआ है ये आपका सोल्व नहीं होता उस टाइम तक, रिजल्ट आपका वैसे भी आपका नहीं आने वाला, कहीं पर स्टे नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है रिजल्ट नहीं निकालेंगे। तो वही कंडीशन आप यहाँ पर भी समझ सकते हो, कुछ उसी तरह की कंडीशन आपकी है। रिजल्ट आपका अभी आपका नहीं आएगा और अलग अलग तरीके के कोर्ट केस आपके हो रहे हैं। जितनी भर्ती आपकी लेट होगी उतने ही कोर्ट केस आपके बढ़ते रहेंगे और भर्ती का भी कोई भी यहाँ पर एक आइडिया नहीं है। फरवरी से पहले आपकी भर्ती आपकी नहीं होगी, क्योंकि डेटा आपके वहां पर मिल चुकी है पहले भी, और उसके आसपास ही आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे फिर इलेक्शन का भी आपका टाइम आ रहा है। जैसे इलेक्शन का आता है उस टाइम पर सब कोर्ट केस वगैरह आपके सोल्व आपके होते नजर आते हैं। जैसा सीईटी में आपने देख लिया, यहाँ पर एग्जाम लेने की परमिशन इनको मिल चुकी है और एग्जाम लेने की परमिशन जो 22 अप्रैल अगली नेक्स्ट डेट है, शायद उस टाइम तक ये केस को ये यहाँ पर आपका सोल्व आपका करवा देंगे, क्योंकि इस टाइम तक इनसे एग्जाम ही आपके लिए जाएंगे। अप्रैल तक काफी आपके ग्रुप हैं, लगभग आपके 62-63 ग्रुप आपके, जिसमें 61 ग्रुप के एग्जाम इनको लेने हैं, 2 ग्रुप के पहले आपके हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो सरकार की एक रणनीति इलेक्शन वाली, कुछ उस तरीके से काम आप इसको समझ सकते हैं। बाकी कोर्ट केस का जो मामला है ये सभी के सामने है और सरकार किस प्रकार इसको हैंडल करती है ये सरकार को भी अच्छे से पता होता है, लेकिन किस टाइम पर करना है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। तो ये कोर्ट केस था, इसी के बारे में हमने बात की है दोस्तों। जितना मुझे समझ में आया उतना आपको बताया है। बाकी काफी साथी जानकार होंगे जो कि कोर्ट केस की जानकारी रखते हैं, ये इसको अच्छे से भी समझ सकते हैं, उनके साथ ये शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतनी जानकारी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी सही समय पर आपको मिले। धन्यवाद।